नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 तारीखों पर गौर करिए और बीजेपी की बंगाल में सारी सियासत आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। पहली तारीख नोट करें, 6 दिसंबर। अब 6 दिसंबर को टीएमसी के निलंबित सांसद हुमायूं कबीर साहब ने बाबरी मस्जिद की बुनियाद, एक नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी मुर्शिदाबाद के एक ब्लॉक में, और पूरा माहौल बंगाल का गर्म कर दिया एक झटके में। और उसके 24 घंटे बाद, यानी दूसरी तारीख नोट करिए, 7 दिसंबर आज का दिन। और आज बाबा बागेश्वर, यानी 24 घंटे के भीतर बाबा बागेश्वर बंगाल कूच करते हैं और लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। बीजेपी का माहौल बनाया जाता है और आप कह सकते हैं कि जो माहौल हुमायूं कबीर ने गर्म किया था वो और गर्म हो जाता है। अब दोस्तों, ये जो दोनों तारीखें हैं, इसके जो दोनों किरदार हैं, इत्तेफाक देखिए, दिलचस्प बात देखिए कि दोनों ही बीजेपी से जुड़े हुए, यानी जो बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख रहे हैं हुमायूं कबीर, ये भी बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं। और ये जो साहब हैं बाबा बागेश्वर, ये तो फिर बीजेपी के साथ खड़े ही हैं, सामने ही बीजेपी इनके साथ खड़ी है, पूरे जोश से खड़ी है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि बंगाल में अचानक माहौल गर्म क्यों किया जा रहा है, सांप्रदायिक माहौल गर्म क्यों किया जा रहा है, और जो लोग माहौल गर्म कर रहे हैं उनके सिरे कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में क्यों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और क्या ये सारी कवायद, सारी जो एक्सरसाइज है, ये ममता बनर्जी के किले को घेरने और उसको ढाने की हो रही है? कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस बार कस के घेरना चाहते हैं मोदी और शाह। अब यहां पर मैं चाहूंगा कि एक फैक्ट पर और गौर कर लीजिए, और ये फैक्ट ये है कि बंगाल में भले ही जो विधानसभा है 294 की विधानसभा है, लेकिन यहां पर 294 सीटों वाली विधानसभा में तकरीबन 110 से 125, और कुछ लोग कहते हैं कि 110 से 130, जो नया डाटा है, ये जो 110 से 130 या 135 है, ये जो चंक है 110 से 135 का, ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मत निर्णायक, यानी मुस्लिम वोटर जो है प्रभावशाली, असरदार है, नतीजे को प्रभावित कर सकता है। और इत्तेफाक देखिए कि जो हुमायूं कबीर हैं, जिनको मैंने कहा बीजेपी से चुनाव पहले लड़ चुके हैं, बाद में टीएमसी गए और अब निलंबित हो चुके हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं गोद में बैठे। ये जो हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी और एक तरह से माहौल गर्म किया, वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, और ये पार्टी इन्हीं 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी जो खेल है वो ये है कि हुमायूं कबीर नई पार्टी फ्लोट करेंगे। ये जो नई पार्टी है, ये ओवैसी के साथ टाई अप करेगी, गठबंधन करेगी, और ये दोनों मिलकर 135 उन सीटों पर लड़ेंगे जहां पर मुस्लिम मत निर्णायक, जहां से ममता बनर्जी जीतती रही हैं, जो उनका जीत का आधार है। मुस्लिम वोट काटने के लिए ये सारी एक्सरसाइज हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि हुमायूं कबीर साहब ओवैसी साहब के साथ चुनाव लड़ेंगे, और इसका स्वागत कौन कर रहा है? इसका स्वागत बीजेपी कर रही है। बीजेपी लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है भारतवर्ष। यदि हुमायूं कबीर कहते हैं वो एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो इस देश में नियम है, वो लड़ सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उधर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी, वो मुसलमानों की एकता की बात कर रहे हैं, एकजुट करने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर या फिर साध्वी रितंबरा, उनकी जो साथ में है, वो कह रहे हैं कि, और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भाई बाबरी वालों का तो हम खुला विरोध करेंगे। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है, लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। एक और चौंकाने वाली बात, पहले दिन, जिस दिन बाबरी मस्जिद का उन्होंने जो है बुनियाद रखी बाबरी मस्जिद की, उसी दिन मंच से ऐलान किया हुमायूं कबीर साहब ने कि भाई ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसके लिए 300 करोड़ रुपए का, 50 करोड़ नहीं, 100 नहीं, 300 करोड़ रुपए का मैंने बजट जो है रखा है,
और उसकी बकायदा उन्होंने मंच से घोषणा की। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। और पहले ही दिन करोड़ों रुपए हुमायूं कबीर के, आप कह सकते हैं, इस फंड में आ भी गए। सवाल इस बात का है कि इतनी बड़ी फंडिंग अचानक हुमायूं कबीर को कौन कर रहा है? ये फंडिंग कौन कर रहा है, किसके द्वारा हो रही है, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उधर बंगाल से लेकर दिल्ली तक जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मस्जिद जरूर बनाइए, मस्जिद बननी चाहिए और चंदे से बननी चाहिए। लेकिन मस्जिद का नाम जो आप रख रहे हैं बाबरी मस्जिद, और उस पर आप सियासत कर रहे हैं, उस पर आप पार्टी फ्लोट कर रहे हैं, उस पर आप माहौल गर्म कर रहे हैं, और उसके पीछे बीजेपी खड़ी है। ये सियासत जो है कहीं ना कहीं इबादत में दखल डाल रही है। मस्जिद इबादत के लिए, सियासत के लिए नहीं। ये धर्मगुरु कह रहे हैं, मुस्लिम नेता कह रहे हैं। आप सुन सकते हैं, कई मुस्लिम नेताओं को सुन सकते हैं, जिसमें इमरान मसूद आगे बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी एजेंट है, हुमायूं कबीर बीजेपी एजेंट है, इसका मस्जिद से क्या वास्ता, ये तो आग लगाने आया है। पूरे मुल्क के अंदर फिर नफरत के माहौल को खड़ा करने की तैयारी है। और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर, और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए बहुत सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन ले। मस्जिद बनाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम के ऊपर इस तरीके की राजनीति करना या मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बनाना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि एक बार फिर से मुल्क के माहौल को ख़राब करने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों 2021 में यानी पिछले विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने, आप कह सकते हैं, सारे हथियार इस्तेमाल किए, एवरी वेपन मोदी जी ने, अमित शाह ने, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बुरी तरह शिकस्त मिली। जीतने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने हरा दिया। इस बार क्या ये जो नए फॉर्मूले के साथ आए, हुमायूं कबीर को आगे किया, उसके बाद ओवैसी के साथ उनका पैक्ट करा दिया गया, फिर 135 उन सीटों पर चुनाव लड़ाने की तैयारी है जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक हैं, जहां से ममता बनर्जी जीतती। क्या ये जो नया डिज़ाइन है गुजरात लॉबी का, क्या वाकई शिकस्त हो जाएगी ममता बनर्जी की, या इसका असर नहीं होगा? बंगाल की तासीर कुछ अलग है। आज 3 खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ प्रसून दा होंगे, प्रसून आचार्य साहब होंगे। 35-40 साल से बंगाल में चुनाव कवर कर रहे हैं, और आज उनको सुनिएगा, थोड़ी बंगला थोड़ी हिंदी सुनिएगा, लेकिन समझ में सब आएगा। उनको सुनिए थोड़ा गौर से। अनुराधा तलवार होंगी हमारे साथ, और अनुराधा तलवार बंगाल में कई बरसों से काम कर रही हैं, और उसकी जो है, आप कह सकते हैं, बंगाल की रूह को समझती, बंगाल के स्पिरिट को समझती, हिंदू मुस्लिम ये जो तहजीब है उसको समझती। उनको भी सुनिए वो क्या कह रही हैं। हिंदी बोलती हैं, अच्छी हिंदी बोलती हैं। और हमारे साथ उमाकांत जी होंगे। उनको मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि ये मामला कलकत्ता से लेकर दिल्ली के बीच का है, और इन कलकत्ता से दिल्ली के बीच में बरसों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उमाकांत जी। एक नेशनल पर्सपेक्टिव वो आपको देंगे। प्रसून जी, क्या ये जो हुमायूं कबीर है, मेरा बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन, कि क्या हुमायूं कबीर इंडिविजुअल है, एक अपनी इंडिविजुअल एंटिटी उनकी है, या उनके पीछे कुछ लोग हैं, उनके पीछे कोई बड़ा हाथ है, उनके पीछे एक मजबूत फंडिंग है? आखिर लाखों की भीड़ इकट्ठा करना, करोड़ों पैसा इकट्ठा कर लेना, और वो भी एक ही दिन में, क्या आपको लगता है कि उनके पीछे कोई ताकतवर हाथ है? और ये हाथ क्या गुजरात लॉबी का है? इस हाथ के पीछे क्या बीजेपी है? हाँ, गुजरात लॉबी या बीजेपी इसका हाथ के पीछे है। ये खबर मेरे पास पिछले इस साल फरवरी-मार्च महीने आया था। गुजरात लॉबी भाया आसाम, उसका साथ बातचीत हो चुका था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2019 में बीजेपी मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट में एक हुमायूं कबीर को खड़ा किया था एज देयर कैंडिडेट, और इतना दल बदलू और इतना अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन शायद बंगाल में कोई है। और गुजरात लॉबी पहले जो अभी उसका जो कार्यक्रम है, इसमें सीधे पता है फरवरी-मार्च महीने में उसका पास पैसा भी आया, ऑफर भी आया, और अलग से दल बनाने का और बाकी जो है काम करने के लिए उसके पास बातचीत हुआ था।
तो फिर उसको बुलाया ममता बनर्जी कलकत्ता में, उसको सस्पेंड किया, धमकाया, तब तो उतना सस्पेंड किया नहीं, शोकॉज किया, और फिर वो अपना डिस्ट्रिक्ट में चला गया और वो अपना काम पे लगे रहते हैं। उसके साथ कुछ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम का भी जो है, जो कार्यक्रम किया था, वो अरब से क्लर्क लेके इमाम लोग को लेके आया था। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं प्रसून जी कि करोड़ों रुपए इकट्ठा हो रहा है, किसी पॉलिटिशियन के पास, ममता बनर्जी के भतीजे के पास या किसी टीएमसी के विधायक के पास, एमएलए के पास अगर 20 लाख कैश होता है तो इनकम टैक्स पहुंच जाती है। इनकम टैक्स यहां नहीं पहुंची हुमायूं कबीर के पास। इनकम टैक्स नदारत है, ईडी नदारत है, कहां से पैसा आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि जो जिनके पास ईडी है, इनकम टैक्स है, वही पैसा दे रहे हैं हुमायूं कबीर को? देखिए, बड़ा आश्चर्य बात हुआ था। पहले तो पैसा मिला था बहुत, एक कार्यक्रम करो, और काल जैसे हुआ है, वो अपना जो अकाउंट है उसमें जो बोला था वो अकाउंट भर गया था, वो पब्लिकली डिक्लेयर किया। और आज सुबह से मैं उस जिला का जो आधिकारिक था, रिटायर्ड आधिकारिक है, खास तरीके से बेलडांगा का, जहां वो शिलान्यास किया है मस्जिद का, उसका साथ बात कर रहे हैं। बोले डॉक्टर साहब 1 करोड़ रुपया डोनेट किया, और बाकी लोग करीबन काल जो है 30-35 करोड़ रुपया एक दिन में वो इकट्ठा कर लिया। और अभी उसका कार्यक्रम जो है 130 सीट बोल रहा है, क्योंकि 128-30 सीट में बंगाल में मुस्लिम आबादी का जो परसेंटेज है मैं आऊंगा मैं सारे सवालों पर आ रहा हूं। दो बड़ी बात प्रसून दा ने कही। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले शुरुआत हो चुकी थी, हुमायूं कबीर को असम की रूट बता रहे हैं, असम में भी बीजेपी की सरकार है, उस रूट से कहीं ना कहीं उनको फंडिंग हुई है, और इस वक्त भी जबरदस्त फंडिंग हो रही है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो गुजरात लॉबी बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे है हुमायूं कबीर के। अनुराधा जी, आप बंगाल को इतने करीब से देख रही हैं और सौभाग्यवश हिंदी भी बात कर लेती हैं, बंगला तो अच्छी बोलती हैं आप। क्या आपको लगता है कि 6 तारीख को बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है और 7 तारीख को बाबा बागेश्वर जो है गीता का पाठ कर रहे हैं, लाखों लोग हैं वहां पर, और दोनों तरफ से मैं देख रहा हूं हिंदू मुस्लिम, क्या ये जानबूझकर सियासत का माहौल गर्म किया जा रहा है, जानबूझकर? मुझे लगता है जानबूझ के किया जा रहा है, और पश्चिम बंगाल के माहौल को गर्म करने की जो बात है वो काफी दिनों से चल रही है। समझ लीजिए पूरा एसआईआर का जो काम किया गया, और दोनों पार्टीज ने, बीजेपी और टीएमसी ने जिस तरह से बिहेव किया एसआईआर के टाइम पर, मतलब पैनिक क्रिएट किया उसको लेके। और लोग बांग्लादेशी हैं, उनको भागना पड़ेगा, कई लोग भागे भी हैं यहाँ से, तो पूरा मतलब एक माहौल तैयार किया जहां पे लोग बहुत टेंशन में हैं, और विशेष करके जो गरीब मुसलमान है वो बहुत टेंशन में था एसआईआर को लेके। तो एक ही चीज लगता है फिर से रिपीट की जा रही है, और एक माहौल जो हमारे मतलब बंगाल में कम्युनल टेंशन इतना नहीं है। गांव में विशेषकर रूप से, मैं तो गांव में काम करती हूँ या रहती हूँ, वहां पे काफी मतलब कम्युनिटी मिलती है आपस में, इतना टेंशन नहीं है, कुछ नहीं होता है। तो ये बिल्कुल क्रिएट किया जा रहा है, और ये बहुत ही निंदनीय बात है। जो भी कर रहा है बहुत ही खराब चीज है, और इसके मतलब बंगाल में हजारों समस्याएं हैं। और क्योंकि मैं बहुत मतलब ग्रासरूट्स में काम करती हूँ, और प्रसून जी ने बताया भी आपको, हमारे यहाँ काम की बहुत जरूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। लास्ट 4 सालों से बीजेपी ने पैसा बंद करके रखा हुआ है ना, लीजिए का 100 दिन के काम का। तो इन सब चीजों को लेके लोगों का हालत काफी खराब है। मैं चाय बगान के इलाके में हूँ, यहाँ पे स्टार्वेशन डेथ्स तक हो रही है, और यहाँ पे बीजेपी के एमपी हैं। तो इस तरह की, और बीजेपी के एमपी हैं, एमएलए टीएमसी के हैं, लेकिन मैंने 10 बगान करीब मतलब कह सकते हैं 2-3-4-5 महीनों से लोगों को तलब नहीं दे रहे। तो लेकिन इन चीजों के लिए इनके पास वक्त ही नहीं है। इनके पास सिर्फ वक्त है ये बबरी मस्जिद के लिए, ये गीता पाठ के लिए, कभी पुरी का मंदिर बना रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये लोग? ये किस तरह की सरकारें हैं हमारे पास आजकल? जी, बड़ी बात कही उन्होंने, कहा कि चाय बगान क्षेत्र में इस वक्त इलाके में है पश्चिम बंगाल के, और वहां पर स्टारवेशन डेथ यानी भूखमरी से लोगों की मौत हो रही है। बड़ी आंखें खोलने वाली खबर बता रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी या फिर हुमायूं कबीर जैसे उनके जो फ्रंट मैन है, या जिनको सेकंड ओवैसी कहा जा रहा है, वो इस वक्त बाबरी मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, बागेश्वर बाबा जो है वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। माहौल को गर्म किया जा रहा है।
दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जरा लखड़ा साहब आपके पास आऊंगा। क्या अगर मैं जी। थोड़ा सा और पॉलिटिक्स में पेनिट्रेट करूं, थोड़ा सा और डीप डाइव करूं, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी जो तकरीबन 100 से 120 सीटें हैं जहां मुस्लिम बड़ा डिसाइसिव है, बीजेपी वहां कुछ कर नहीं पा रही थी, क्या हुमायूं कबीर अगर मजबूती से लड़ते हैं, ओवैसी के साथ पार्टनरशिप करके लड़ते हैं, क्या हुमायूं कबीर को इसलिए खूब सारे पैसे और बाबरी मस्जिद जैसे गरम मुद्दे के साथ मैदान में उतारा जा रहा है और पार्टी भी फ्लोट कर रहे हैं, क्या ममता बनर्जी की वोट काटने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है? क्योंकि बीजेपी अगर ममता बनर्जी को मुस्लिम एरियाज में रिस्ट्रिक्ट कर दे तो फिर जीत हो सकती है बीजेपी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडस ऑपरेंडी है इलेक्शन लड़ने का, वो बीजेपी एक एक पॉइंट पर काम नहीं करती है। एक ही बार में वो 20 पॉइंट पर काम करती है। कम्युनल पोलराइजेशन उसकी टॉप प्रायोरिटी होती है। पैसा बांटना, सरकारी पैसा बांटना, प्राइवेट पैसा बांटना टॉप प्रायोरिटी होती है। शराब बंटवाना टॉप प्रायोरिटी होती है। उसके अलावा ये जो चीज है जो इन्होंने नया मॉडस ऑपरेंडी शुरू किया है, ये एसआईआर के साथ साथ शुरू किया है। एसआईआर बंगाल में उस लेवल पर, उस स्केल पर गड़बड़ी नहीं हो सकती है जिस स्केल पर उन्होंने मनमाने तरीके से बिहार में किया। तो उसका उन्होंने एक पैरेलल, एक अल्टरनेटिव मोड ऑफ मॉडस ऑपरेंडी ढूंढ लिया है। वो ये है कि वहां पर वर्टिकल डिवीजन मुस्लिम वोट में करो। बंगाल एक ऐसा स्टेट है, बंगाल देखिए हिंदी बेल्ट, हिंदी भाषी स्टेट नहीं है, ये नॉन हिंदी भाषी स्टेट है बंगाल। और बंगाल में हिंदुत्व के नाम पर अकेला हिंदुत्व काम नहीं करेगा, आपको हिंदुत्व के बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको हिंदुत्व के, जब तक आप हिंदू वोट, मेजोरिटी हिंदू वोट नहीं लाएंगे तो को बंगाल में आपको वोट जीत नहीं पाएंगे। तो आपको मेजोरिटी हिंदू वोट लाने के अलावा मुस्लिम जो 30% प्लस मुस्लिम्स है, वहां 10%, 5% वोट काटेंगे, तब जाकर के नेक टू नेक सीटों पर आपको फायदा होगा। बीजेपी मल्टीपल मॉडस ऑपरेंडी पे काम करती है, वही बंगाल में कर रही है। जी प्रसून दा, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। ठीक है, आपने कहा कि हुमायूं कबीर बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी से पहले टिकट भी उन्होंने लिया था, चुनाव भी लड़ा था, तो इसमें तो कोई अब शक की गुंजाइश नहीं है। और आप ये भी कह रहे हैं कि आज बाबा बागेश्वर आए, यूं ही नहीं आए। सही बात है, ये एक पूरा एक डिजाइन है। मुझे ये बताइए कि क्या अल्टीमेटली हुमायूं कबीर नुकसान पहुंचा सकते हैं ममता बनर्जी को? क्योंकि असली सवाल वही है, क्या अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर एक साथ लड़ते हैं, 110 सीटों पे लड़ते हैं और पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, इनको फंड किया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी को कुछ सीटों पे नुकसान कर सकते हैं अगर इसी तरह से माहौल गर्म रहा, पैसा आता गया हुमायूं कबीर के पास? अभी देखिए, उसको अगर डेंट करना है तो कुछ मालदा डिस्ट्रिक्ट में 1-2 सीट में वो तो डेंट करेगा जरूर। और अभी हुमायूं कबीर का कोशिश है, वो चाहे नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, जहां ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और नदिया सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट जहां वो उद्घाटन किया, शिलान्यास किया है, वहां पर भी करीमपुर और 1-2 सीट में वो डेंट करने के लिए। लेकिन पॉजिटिव बात यही है, अगर हुमायूं डेंट करेगा ममता सीट पे, लेकिन बीजेपी का डायरेक्ट फायदा अभी से बड़वा एक विधानसभा क्षेत्र छोड़ के दूसरी जगह उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस लेफ्ट का शायद कोई पॉजिटिव होगा अगर हुमायूं सेध लगाएगा ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट। ओके ओके ओके, आप कह रहे हैं कि अभी फिलहाल 6 सीटों पर नुकसान करते हुए दिख रहे हैं, आगे ये सीटें बढ़ सकती है। इसमें नुकसान ममता बनर्जी का ही होना है, फायदा कांग्रेस लेफ्ट को होगा या बीजेपी को होगा, ये आगे देखा जाएगा। अनुराधा जी, लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि छोटा सेशन है। एक चीज आज हुमायूं कबीर ने कही, उन्होंने कहा कि भाई बुनियाद हमने मस्जिद की रख दी है, पैसा इतना सारा आ गया कि बैंक को हाथ खड़े करने पड़ गए, स्टेट बैंक को, तो पैसे की कमी नहीं है। दादा कह रहे हैं कि बीजेपी साथ खड़ी है, पैसा असम से लेके वो आए थे, तो पैसे की कमी नहीं है, उनके पास सपोर्ट की कमी नहीं है, सारी एजेंसियां उनके साथ हैं। फरवरी के महीने में वो कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाह रहे हैं, और जहां मुस्लिम्स ईंटें लेके आएंगे और तमाम सामान लाएंगे। क्या आपको लगता है कि जब ये कंस्ट्रक्शन होगा और 1-2 महीने बाद ही वोटिंग है, चुनाव है बंगाल में, मार्च अप्रैल,
तो क्या आपको लगता है माहौल गर्म करने के लिए जानबूझ के कंस्ट्रक्शन फरवरी से शुरू होगा? आपको ये लगता है ये कोई चाल है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पूरा वोट पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। ना इसमें कोई धर्म है, ना कोई लोगों की सेवा की बात है, कुछ भी नहीं है। और ये पॉलिटिक्स, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के पॉलिटिक्स थोड़े अलग हैं। प्रसून जी ने थोड़ा बोला भी है इसके बारे में। सबसे पहले तो बांग्ला भाषा और बांग्ला जो कल्चर है उसको लेके बहुत मतलब गर्व है यहाँ पर। और हर वक्त बीजेपी को बाहर की पार्टी की तरह देखा जाता है। तो वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो ये है वो ये है कि अभी भी मतलब लास्ट इलेक्शन तक, जैसे आईएसएफ बोल के एक पार्टी है जो भी मुस्लिम लेड है, और फुरफुरा शरीफ के जो वहां के रिलीजियस लीडर है, उनके लड़के नाती या क्या होता है, उसके द्वारा लेड थी पार्टी। लेकिन ये लोग बिल्कुल डेंट नहीं कर पाए, ममता का वोट नहीं डेंट कर पाए। तो एक और मतलब अलग तरह की चीज है यहाँ पे। एक मतलब अभी तक यहाँ का मुसलमान या यहाँ का हिंदू आगे से बहुत ही खराब हुआ है, पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गया एटमॉस्फेयर, लेकिन इतना खराब नहीं हुआ है कि इस तरह का वोटिंग पैटर्न आए। तो अब निर्भर करता है नेक्स्ट कुछ महीनों में क्या होता है, ममता कैसे इसको हैंडल करती है। और हम लोगों को गुजरात के एक्सपीरियंस से मालूम है कि जहां एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होती है, और सीपीएम के लेफ्ट फ्रंट के टाइम में भी हमने देखा है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन सख्त है और जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हैंडल करती है, दंगा फसाद बंद किया जा सकता है, इस तरह की टेंशन बंद किए जा सकते हैं। और यहाँ पे किए भी गए हैं, बंगाल में किए भी गए हैं। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वोट को इम्पैक्ट करने की, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव यही है, उद्देश्य यही है। लेकिन कैसे इम्पैक्ट करेगा, मुझे लगता है काफी दूसरे फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, वो देखना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि भाई बंगाल का जो मुसलमान हिंदू है थोड़ा गंगा जमनी तहजीब टाइप का है, वहां पर इस तरह के भड़काऊ दंगे नहीं होते, लेकिन इस बार इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण आप कह सकते हैं राजनीति हो रही है और आग लगाने की हो रही, और हो सकता है भाई उसका इम्पैक्ट भी हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत कम समय है लखेड़ा साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि वाकई ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी सारे हथियार इस्तेमाल करेगी इस बार? देखिए, वो बीजेपी ने जितने हथियार बीजेपी के पास थे वो 2021 में इस्तेमाल कर चुकी है, जब बीजेपी बंगाल पर जीतने के पूरी ताकत, पूरा पैसा, पूरा पोलराइजेशन सब कुछ कर दिया। उसके बाद बीजेपी का हिम्मत हार गया और बीजेपी के जो वहां उसमें जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे विजय वर्गीय साहब, उनको वहां से उठा करके स्टेट मिनिस्टर बना दिया मध्य प्रदेश में। तो बीजेपी ताकत लगा चुकी है, ताकत लगा के हार मान चुका है। उसका इंपैक्ट 2024 में दिखाई पड़ा जब उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का संख्या कम हुआ बंगाल में और ममता की संख्या ऊपर हो गया। तो ये बीजेपी पहले से तय कर चुका है। अब बीजेपी एक लास्ट अटेम्प्ट कर रही है, इसलिए बीजेपी जो ट्रेडिशनल पोलराइजेशन करती थी उसके अलावा, एसआईआर के अलावा, बीजेपी नया गेम कर रही है, मुस्लिम वोट डिवीजन का, हिंदुत्व पोलराइजेशन, अर्बन टाउन्स में जहां भद्र लोग रहते हैं और माइग्रेटेड लोग रहते हैं, हिंदी भाषी लोग रहते हैं, वहां बीजेपी का फोकस है। पहले भी करती थी, लेकिन ये बीजेपी के लिए उतनी ताकत जो 2020 और 24 में लगाई, उतनी ताकत बीजेपी के पास बची हुई नहीं है। लेकिन कोशिश पूरी करेगी बीजेपी कि किसी तरह उसकी सीटें बढ़ जाए। जी, 2021 में मोदी और अमित शाह ने पूरी कोशिश करी, सारे हथियार इस्तेमाल किए, सफलता कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक तरह का वर्टिकल स्प्लिट हो, जिसमें एक नई पार्टी हुमायूं कबीर के नाम पे फ्लोट की जा रही है। हुमायूं कबीर जो है वो ओवैसी के, आप कह सकते हैं वो बंगाली वर्जन है जो उतरेंगे, और साथ में ओवैसी भी होंगे। और उनको लगता है कि ममता बनर्जी को अगर ये जो मुस्लिम सीटें हैं 110 से 120, इसमें अगर ममता की घेराबंदी हो गई तो कोई जीत का रास्ता निकल सकता है। लेकिन हमारे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं जीत इतनी आसान भी नहीं है, इतनी आसान भी नहीं। अनुराधा जी आप आई इस शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। दादा आपने भी समय निकाला। जी हाँ, एक लाइन बोलिए दादा आखिरी। असल में एसआईआर में जो मुसलमान वोट काटने के लिए सोचा था, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, ये एकदम नाकार हो गया, ये हुआ नहीं। बीजेपी का गेम प्लान फेल कर गया, तो दूसरा प्लान वो अप्लाई है।
दादा कह रहे हैं कि एसआईआर जो वोट का जो खेल था वो हो नहीं पाया। वैसे भी इसलिए मुश्किल है क्योंकि डबल इंजन की सरकार नहीं है बंगाल में। बंगाल में जो आप कह सकते हैं स्टेट मशीनरी है वो ममता बनर्जी के हाथ में, इसलिए वो कामयाबी नहीं हुई। तो अब ये हुमायूं कबीर का कार्ड चला है, बाबरी मस्जिद का कार्ड चल रहा है। और बड़ी मैं कह सकता हूँ चौंकाने वाली बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिन्होंने बाबरी तोड़ी थी वो बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहे। ये है वोट की राजनीति। रगड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दादा आपका भी शुक्रिया। अनुराधा जी, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।